देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा भारतीय सनातन परंपरा के व्रत एवं त्योहार की श्रृंखला में आज आपके लिए नवरात्रि विशेष वीडियो लेकर आई हूँ। इस नवरात्रि की विशेषता वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए उपयोगी होंगी। हम जानेंगे कि किस तरह से तो आप व्रत करें, क्या खाएं, फलाहार का क्या नियम हो, स्वच्छता का ध्यान कैसे रखें, नवरात्रि मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, कोरोना काल में विशेषतः आपको ऐसा क्या खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और अच्छी हो। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन से ऐसे भाग्यशाली रंग हैं इस साल कि जिनको नवरात्रि में पहनने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो आइए शुरू करते हैं। नव दुर्गा पूजन अर्चन 9 दिन का होता है। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। दुर्गा पूजा श्रद्धालु भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। दुर्गा पूजा या नवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो शरीर पर रोगाणु आक्रमण की संभावना अत्यधिक हो जाती है। जब हम चैत्र में नवरात्रि करते हैं और अश्विनी में, तो दोनों ही समय ऋतु परिवर्तन का होता है। तो इसीलिए ये नवरात्रि उत्सव इस समय पर आता है। इसमें हम लोग उपवास करते हैं। जो उपवास नहीं करते हैं वो भी कोशिश यही करते हैं कि एक समय भोजन करें, माँ की आराधना करते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। आस्थावान भक्तों के लिए दुर्गा पूजा मनोवांछित फल देने वाली होती है। तो सबसे पहली बात जिसका आपको अत्यधिक ध्यान रखना है वो है स्वच्छता। स्वच्छता का ध्यान आपको अत्यधिक रखना है। स्वच्छता चाहे घर की हो, शरीर की हो, मन की हो, विचारों की हो। दुर्गा साधना में आचार विचार की शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साधक गण इसका ध्यान रखें। स्त्री साधिकाएं भी अपने शरीर की शुद्धि की विशेष दिशा को देखते हुए यह साधना करें। यदि बीच में ही वो रजस्वला हो जाती हैं तो साधना को स्थगित कर दें तत्काल। साधना को छोड़ने का या खंडित होने का दोष उनको नहीं लगेगा। मातृशक्ति को अखिल विश्व की उन्नति के लिए ही उत्पन्न किया गया है। अब हम बात करेंगे नवरात्रि में व्रत कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। कई भक्तगण 2 दिन का, 4 दिन का ऐसे जोड़े में नवरात्रि करते हैं, तो कई लोग 3 रात्रि का, 6 रात्रि का इस तरह संगम रखते हैं। तो यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है, आपके विश्वास और परंपरा, साथ ही आपकी सेहत और स्वास्थ्य पर कि आप किस तरह के उपवास रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो भी आप माता की चौकी रखिए और सुबह शाम माँ की उपासना कीजिए, आराधना कीजिए, तो भी आप उपवास जितना पुण्य कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग एक समय भोजन भी करते हैं। अब हम बात करेंगे फल आहार के नियम क्या होने चाहिए, भोजन कैसा हो एक व्रती के लिए जो उपवास रख रहा है उसके लिए। भोजन में जो हम फल आहार लेते हैं, जल पीते हैं, उसका कोई ऐसा खास नियम नहीं है कि आपको कितनी बार जल पीना है और कितनी बार फल खाना है। यह भी पूर्णतः आप पर निर्भर है। लेकिन हाँ, आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन में आप बार बार मुंह झूठा ना करें, थोड़ी थोड़ी देर में ना खाएं। समय अनुसार अपने दैनिक जीवन में जो आप दिनचर्या निभाते हैं उसके अनुसार अपने फल आहार और भोजन का समय निर्धारित करें। जब बात फल आहार की हो रही है तो हम जानेंगे कि कौन कौन से फल आपको खाने चाहिए और ऐसी कौन सी खास उपयोगी बातें हैं जो आपको काम आएंगी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताएंगे, आपका ध्यान उन पर केंद्रित करेंगे कि आप भागदौड़ से बचें, कम समय में आप
अधिक कार्य करें और बचा हुआ समय आप माँ की आराधना में लगाएं। इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि आने से पहले आपको क्या क्या सामग्री जो है घर पर रखनी है खरीद कर, क्या क्या खरीदारी आपको करनी है। जैसे कि हम लोग करते हैं, हम बहुत सालों से नवरात्रि करते हैं, तो हम लोग यह तय कर लेते हैं, सबको अनुमान इतना होता है कि मेरे परिवार में कौन कौन उपवास रखेंगे, तो मुझे कितना आटा जैसे कूटू या सामक का, कितने पैकेट मुझे सामक चावल के या साबूदाने के चाहिए। तो आप ये सब रख सकते हैं खरीद कर। ड्राई फ्रूट्स आप स्टोर कर सकते हैं खरीद कर आने वाले समय के लिए। खूब सारे आलू खरीद कर रख लीजिएगा। सेंधा नमक के कई पैकेट, काली मिर्च, ये भी आपको ज़रूर रखना होगा। इसके अलावा नारियल, जो कि खाने में भी काम आएगा, नारियल पानी पी सकते हैं आप। हाँ, फल जैसे कि अनार, मौसमी और सेब, इस तरह के फल आप खरीद रख सकते हैं कई दिनों के लिए। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपको ताज़ा ही खरीदने चाहिए, क्योंकि उनको जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। जैसे पपीता, केला, चीकू, ये सब आपको तुरंत खरीदने होंगे। और इसके अलावा आप पूजा की जो सामग्री है वो भी खरीद कर रखिए, बीच में ख़त्म ना हो। अब हम बात करेंगे कि जब आप खाना बनाने के लिए तैयार होती हैं तो सबसे पहले समस्या आती है क्या बनाएं। क्या रोज आलू की सब्जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर निर्भर करता है कि आपके सदस्य, आपके परिवार में कौन कौन उपवास कर रहा है। अगर आप अकेली उपवास कर रही हैं, जैसे कि बहुत सारे घरों में होता है, माताएं बहनें उपवास कर लेती हैं, बच्चे, बूढ़े या परिवार के मुखिया जिनको जॉब पर जाना है, तो उनके लिए विशेषतः यह ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपको उन लोगों का भी अन्न वाला खाना बनाना है और अपना भी व्रत वाला बनाना है। तो जैसे कि हर व्रत में होता है, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, सूर्यास्त के समय आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसके आपको कई फायदे नजर आएंगे। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। पहला, जब आप माता रानी की पूजा करेंगी तो आप अपने बनाए हुए भोजन का भोग उनको अर्पित कर पाएंगी। दूसरा, जल्दी खा लेने से आप सूक्ष्म जीव जो कि कभी अग्नि में, कभी भोजन में या हमारे मुख के द्वारा अंदर चले जाते हैं, उस पाप से बचेंगे। तीसरा, एक उपवास करते वक्त आप सुबह से कुछ नहीं खा रहे होते हैं, अचानक से आप पेट भरकर भोजन करते हैं, तो उसको भी, उस क्रिया को होने में थोड़ा टाइम चाहिए। जब तक आप सो नहीं जाते तो कुछ घंटे आपको मिल जाते हैं अपने भोजन को पचाने के लिए। तो ये एक आप कर सकती हैं। दूसरा, जब आप अकेली व्रत रख रही हैं तो जल्दी आप क्या बना सकती हैं, मतलब एक ऐसा भोजन जिसको खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, पेट भी भर जाए। तो उसमें देखिए, फलाहार तो है ही, मिठाइयाँ तो हैं ही, इसके अतिरिक्त आप जल्दी आप सामक के पुलाव बना सकती हैं। जैसे आप नॉर्मल चावल के पुलाव बनाती हैं, जिसमें आप पनीर, आलू इत्यादि सब्जियों का प्रयोग कर सकती हैं। आप खीर बना सकती हैं, अगर मीठा पसंद है तो वो भी जल्दी बन जाती है। इसके अलावा कूटू या सिंघाड़े की पकौड़ियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। उसमें आप पालक, पनीर या आलू डाल लीजिए, तो वो जो उसका जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा। आप चटनी या चाय के साथ, दही के साथ, जो भी आपको पसंद हो खा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जब अगर बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी आपके साथ व्रत रखते हैं तो आपको बहुत एनर्जी की खुद भी ज़रूरत होती है और उनको भी। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए कि किसी को कमजोरी महसूस ना हो, कोई भूखा ना रहे और एक चाव बच्चों में बना रहे। तो बच्चों के लिए ढेर सारे चिप्स आलू के आप बना सकती हैं, केले के चिप्स, नारियल की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप नारियल की बर्फ़ी, नारियल के लड्डू, दूध से बनी मिठाइयाँ। आप बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स की नमकीन तैयार कर सकती हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर आप काजू, बादाम और ताल मखाने को भून लें घी में हल्का सा।
ये बच्चों के खाने के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। और अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके टिफ़िन में भी आप पैक करके दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप जो चीज़ें हैं जो बनाकर स्टोर कर सकती हैं, उनमें मिठाइयाँ, नमकीन, चिप्स और तरह तरह के पापड़ लोग बना लेते हैं या बने बनाए बाज़ार से भी आते हैं। हाँ, इसमें बाज़ार से लेने में आपको ये दुविधा हो सकती है कि मिलावट बहुत आती है। सबसे ज़्यादा हमें डर रहता है कि जो हम आटा लेकर आते हैं कूटू का, सिंघाड़े का, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कई सालों से तो मैं भी इसका प्रयोग कर रही हूँ। कूटू और सामक, साबूदाना सब कुछ पैक आता है, साबुत कूटू और साबुत सिंघाड़ा। घर पर आप स्वयं उसको पीसिए और प्रयोग में लाइए, चाहे वो काली मिर्च हो, कुछ भी है, तो आपको ये दुविधा भी नहीं रहनी चाहिए। अब आटे से जब पूरी, रोटी या पराठे बनाते हैं तो भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानियाँ आती हैं। उसकी भी एक मैं टिप्स आपको देना चाहूँगी अपने अनुभव के आधार पर। जब आप आटा लगाने लगे या आटा गूंदने लगे तो उसमें आप उबले हुए आलू एकदम मैश करके बिल्कुल बारीक बारीक डाल दीजिए। उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा घी डालिए आटे में और आटा लगाइए। अब आप देखिएगा एकदम आसानी से बिना टूटे आपकी पूड़ियाँ बनेंगी और एकदम फूली हुई। फिर सब्जी क्या बनाएं? रोज़ रोज़ आलू की सब्जी बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको हम नवरात्रि में उपयोग में ला सकते हैं, जैसे त्योरी, घिया, कद्दू, सीताफल, यहाँ तक कि लोग पनीर की सब्जी बनाते हैं। कूटू के आटे की कढ़ी आप बना सकती हैं पालक इत्यादि डालकर, और कूटू की पकौड़ियाँ आप बना सकती हैं फटाफट से, उसमें आप पालक, पनीर या आलू कुछ भी डालकर। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे उपाय हैं जल्दी और फटाफट से काम करने के लिए। जब आप कम समय में शीघ्रता से अधिक कार्य करेंगी तो माता रानी के भजन कीर्तन के लिए आप समय निकाल पाएंगे। जो मीठे के शौकीन हैं उनके लिए हलवे के बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, जहां आलू का हलवा, कूटू के आटे का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, और सेब का हलवा, घिया का हलवा, बादाम का हलवा, कितनी तरह से आप हलवा बनाकर खा सकते हैं, खीर बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह मखाने की, बादाम की, काजू की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतने दिनों से हमने अन्न नहीं खाया है तो क्या खाएं हम खाने में। बहुत सारे इस तरह के उपाय हैं आपके पास, आप उनको प्रयोग में लाएं। और आपका अनुभव कैसा रहा मुझे कमेंट ज़रूर करें। यहाँ मैं आपको एक बच्चों के लिए खासकर एक व्यंजन विधि बताना चाहूँगी जो बच्चों बड़ों सबको अच्छी लगती है। इसको आप दिन में भी बना सकते हैं, रात को खाने में भी बना सकते हैं। साबूदाने को कई घंटे पहले भिगो दीजिए, उबले हुए आलू उसमें मिलाइए, उसमें आप हरी मिर्च, धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर उसके लड्डू के तरह आकार बनाइए और डीप फ्राई और अच्छे से तरह से घी में तल लीजिए सुनहरे रंग का होने तक, ताकि वो अंदर से कच्चा न रहे। एक चाकू डालकर देख लीजिएगा, चाकू पर अगर कुछ लगकर आया है आलू वगैरह तो थोड़ा और तल लीजिएगा। और उसको गरम गरम चटनी या चाय के साथ या दही के साथ आप बच्चों को दें। ये एक इतना पौष्टिक और इतना वजनदार खाना है कि एक बार आप बच्चों को देंगे ना, पेट भर कर खाएंगे तो उनका पेट पूरा दिन भरा रह सकता है, और अगर शाम को खाएंगे तो वो आप लोगों का शाम का भोजन हो जाएगा। इस विधि से जब आप बनाएंगे साबूदाना आलू वड़ा तो अपना अनुभव ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा व्यक्तिगत रूप से। अब जैसे कि हमने वीडियो में बात की थी कि इस वक्त महामारी कोविड-19 की वजह से सब लोगों को यही चिंता रहती है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, ऐसा हम क्या करें कि हमें कोई बीमारी छुए भी ना। तो उसके लिए आपको अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको तरल पदार्थ जरूर लेने चाहिए। तरल पदार्थ में आप नारियल पानी, छाछ, लस्सी, दूध, जूस, गरम गरम सूप बनाकर आप पी सकते हैं। जितना तरल पदार्थ आपके शरीर में रहेगा आप
रोगाणुओं से बचे रहें। बहुत सारे लोग तो इस तरह से पानी पीकर पूरे नवरात्रे निकाल देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जब कोरोना काल में या कोविड-19 में अच्छे भोजन की, तो इस वक्त आप अन्न तो खा नहीं रहे हैं, आपका सारा का सारा ध्यान फलों पर होना चाहिए। तली फली चीज़ें थोड़ी कम कर दें, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो उसमें आप फलों की मात्रा बढ़ा दें। फल भी वो जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है। विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होती है वही फल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले तथ्य की, जो है परिधान। मेरे विचार में चाहे वो नवरात्रि के 9 दिन हो दोनों बार या दिवाली का पूरा सप्ताह, मैं पसंद करती हूँ हमेशा भारतीय परिधान, खास करके विशेषतः साड़ी पहनना। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह देना चाहूँगी कि महिला हो पुरुष हो तो अपने सारे के सारे भारतीय परिधान चमक दमक खूब निकालिए, सजिए धजिए, तैयार रहिए, एकदम प्रसन्न रहिए। जब आपका मन प्रसन्न रहेगा ना तो आप दूसरों को भी खुश करेंगे, और माता रानी को भी तो आपको प्रसन्न करना है। स्वयं खुश रहिए, माता रानी अपने आप खुश हो जाएंगी। तो परिधान की अगर हम बात करें तो भारतीय परिधान तो ठीक है, लेकिन हर नवरात्रों में हमारे ज्योतिष कुछ ग्रह आदि की गणना करते हैं, जिससे वो बताते हैं, जिसके कारण वो हमें बता पाते हैं कि कौन सा रंग इन नवरात्रों में पहनने से आपको ज़्यादा फायदा या ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उन्हीं की हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इस बार के नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। तो शनिवार को पहले नवरात्रि को आप स्लेटी रंग, ग्रे रंग जिसे बोलते हैं, प्रयोग में लाइएगा। दूसरे दिन ऑरेंज यानी नारंगी रंग, सोमवार को सफ़ेद रंग और मंगलवार को लाल रंग अच्छा रहेगा। बुधवार को आप नेवी ब्लू कलर जो होता है, एकदम डार्क, एकदम गहरा नीला, नेवी का जो रंग होता है और उसे रॉयल ब्लू भी बोलते हैं। वीरवार को पीला रंग अच्छा रहेगा पहनना। शुक्रवार को हरा रंग पहनना अच्छा रहेगा। अब आया शनिवार दोबारा से। इस शनिवार को आप पिको ग्रीन जिसे बोलते हैं, यानी हरा जो कि चमकीला हरा होता है, जिसमें जो चमकीले डॉट्स हैं आपको ब्लूइश कलर की शेड देती है, वो रंग आपको ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए। रविवार के दिन आप पर्पल कलर या जामुनी रंग को प्रयोग में लाएं। बाकी तो आपको पता है माता रानी को तो लाल रंग बहुत पसंद है, वो तो सर्वोपरि है ही। और अगर आप ज्योतिषी गणना के हिसाब से चाहें तो ये चार्ट मैंने बता दिया है। इसका आपको एक फ़ायदा और होगा, जैसे कि मैंने कहा कि आप भारतीय परिधान खास करके अपने हैवी खास करके अपने बहुत अच्छे सुंदर परिधान निकालेंगे तो आपको ये ना रहे कि मैं कौन सा पहनूं कौन सा नहीं। तो आप पूरे 9 दिन का एक अच्छा सा मास्टर प्लान यानी एक सूची बना कर रखिए कि पहले नवरात्रि से आखिरी नवरात्रि तक मुझे ये पहनना है। तो इस नवरात्रि में यही माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि वो सभी आस्थावान भक्तों की, सभी श्रद्धालुओं की मनोवांछित मनोअनुकूल इच्छाएं पूर्ण करें और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। उपयोगी लगी तो आप दूसरों के साथ भी बांटिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हम अगली वीडियो जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसमें हम कलश स्थापना में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समय, सामग्री, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे। कोई अगर प्रश्न आपके पास है, नवरात्रि से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो खाने से लेकर है, पहनने का, भक्ति का, कुछ भी, तो ज्ञान संजीवनी टीम, ज्ञान संजीवनी परिवार आपके साथ हमेशा है, था और रहेगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भेजिए जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो नमः, सहृदय धन्यवाद।